नमस्कार प्यारे साथियों, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल शिव द्विवेदी मैथ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और गुड इवनिंग। आज है 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर है आज। और आपको पता है कि आज का जो दिन है 2 अक्टूबर का दिन गांधी जयंती के तौर पे मनाया जाता है। यानी गांधी जी आज के दिन पैदा हुए थे। और गांधी जी के साथ साथ गांधी जी को जिनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी और राष्ट्रपिता के नाम से हम लोग जानते हैं। और इन्हीं के साथ में होता है लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस भी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। वो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। उनका भी जन्म दिवस 2 अक्टूबर के तौर पे मनाया जाता है, ठीक है। वो भी एक नेक दिल आदमी थे और बहुत ही उनका अच्छा स्वभाव था और देश के लिए उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। महात्मा गांधी जी ने तो अच्छे कार्य किए ही हैं, वो आप लोग जानते हैं। तो आइए आज के पहले क्वेश्चन, करंट अफेयर की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, स्ट्रक्चर फाइनेंसर मैसेजिंग सिस्टम पर डॉक्यूमेंट अबेंडिंग फैसिलिटी वाला पहला बैंक कौन सा बना? वो बना है आईडीबीआई बैंक। कौन बना है? आईडीबीआई बैंक। जो स्ट्रक्चर फाइनेंसर मैसेजिंग सिस्टम है, इसको संरक्षित वित्तीय संदेश प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं? संरक्षित वित्तीय संदेश प्रणाली कहा जाता है। अब आपके सामने आईडीबीआई बैंक आया, इसके बारे में जान लेते हैं। आईडीबीआई बैंक का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1964 को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके सीईओ मिस्टर राकेश शर्मा जी हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण कहाँ किया? वो किया है उड़ीसा में। डीआरडीओ आया है, डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। स्थापना इसकी 1958 में हुई थी, ठीक है। अब आपके सामने उड़ीसा है, उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। सीएम यहाँ के नवीन पटनायक जी हैं। गवर्नर गणेशी लाल जी हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के लिए किसे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया? दिया गया है डॉक्टर शुभदीप चटर्जी जी को, ठीक है। अब शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार क्यों दिया जाता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार है, जो वार्षिक रूप से वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा उल्लेखनीय एवं असाधारण अनुसंधान के लिए दिया जाता है। सन 1958 से इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की। और इसके पहले विजेता हैं के.एस. कृष्णन। कौन है? के.एस. कृष्णन। अब डॉक्टर शुभदीप चटर्जी कौन है? एक भारतीय आणविक जीव विज्ञान और सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक के वैज्ञानिक हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बाबरी मस्जिद मामले में लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में कितने आरोपियों को बरी किया? 32 आरोपियों को बरी किया है। बाबरी मस्जिद मामला हुआ था बहुत पहले। अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस में करीब 28 साल के बाद अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस कराया गया, तो उसके करीब 28 साल हो चुके हैं। 28 साल के बाद बुधवार को सीबीआई की विशेष अदालत फैसला सुनाया है। उसने मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती सहित सभी 32 आरोपियों को बरी किया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। कह रहा है, भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? वो नियुक्त किया गया एल एडी मुल्लम। इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी, इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी, इसकी स्थापना 27 फरवरी 1939 को हुई थी। किसकी? समाचार पत्र सोसाइटी की, ठीक। और
इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने QS ग्लोबल MBA रैंकिंग 2020 में टॉप किया? वो है एचईएस पेरिस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। ये जो आपका QS ग्लोबल MBA रैंकिंग है, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या स्कूलों को अवार्ड मतलब रैंकिंग जारी की जाती है, बड़े बड़े स्कूलों और मतलब पूरे वर्ल्ड की बड़े बड़े स्कूलों की, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की जो लिस्ट जारी की जाती है वो QS ग्लोबल MBA रैंकिंग द्वारा जारी की जाती है। क्लियर? तो उसमें कौन सा संस्थान है? एचईएस पेरिस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसने ग्रामीण विकास के लिए CSIR टेक्नोलॉजीज की शुरुआत की? डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। ठीक है, CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिसर। जो आपका CSIR है, इसके प्रेसिडेंट PM मोदी जी हैं और वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, जिन्होंने किसने ग्रामीण विकास के लिए CSIR टेक्नोलॉजीज की शुरुआत की? डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने की है। ये क्या है? वाइस प्रेसिडेंट CSIR के, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। किस बैंक ने IBE नोट ग्रीन टेक पहल की शुरुआत की? वो की है इंडियन बैंक ने। किसने की है? इंडियन बैंक ने इसकी शुरुआत की है। ठीक है, IBE नोट ग्रीन टेक पहल है क्या? एक पेपरलेस कामकाजी वातावरण प्रदान करना। यह उपकरण विभिन्न कार्यालयों द्वारा डिजिटल रूप से लगाए गए नोटों के प्रसंस्करण और ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है। अब आपके सामने इंडियन बैंक आया, तो इंडियन बैंक के बारे में जान लेते हैं। देश के सबसे मुख्य बैंक के स्वामित्व में एक प्रमुख बैंक है। भारत में इसकी 2421 शाखाएं हैं। कितनी हैं? 2421 शाखाएं इसकी भारत में हैं। किसकी? इंडियन बैंक की। 15 अगस्त 1907 को इसकी स्थापना हुई। 15 अगस्त 1907 को इसकी स्थापना हुई थी। ये आप लोग अतिरिक्त रूप से याद रखेंगे। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के लिए केंद्र सरकार ने पॉइंट ऑफ सेल POS 3.1 सॉफ्टवेयर सेवा और घर पर उर्वरक पहुंचाने की सुविधा है तो ऋण भरोसा केंद्रों पहल शुरू की? वो की है आंध्र प्रदेश के द्वारा। ठीक है, ये दिख नहीं रहा, ऊपर आ भी नहीं रहा है क्वेश्चन। फॉर विच स्टेट द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च द क्रेडिट ट्रस्ट सेंटर इंस्टीट्यूट फॉर पॉइंट ऑफ सेल POS 3.1 सॉफ्टवेयर सर्विस एंड फैसिलिटीज टू प्रोवाइड। ठीक है, वो की है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद कानूनी तौर पे, अमरावती वास्तव तौर पे है। CM यहाँ के जगन मोहन रेड्डी जी हैं। गवर्नर विश्वभूषण हरिश्चंद्र जी हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, किस राज्य में कोविड-19 मरीजों के लिए प्रत्येक जिले में L2 लेवल के अस्पताल खोलने की घोषणा की है? वो की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश राज्य की जो राजधानी है वो है लखनऊ। CM यहाँ की योगी आदित्यनाथ जी हैं और यहाँ की जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल जी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने मित्रों के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग नए आए हैं इस चैनल पे वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। धन्यवाद।